भाई लोग, देखो दुनियादारी में हर देश अपने फ़ायदे का खेल खेलता है। पहले रशियन ऑयल पर इंडिया यूएस का झगड़ा था। अब आ गया है नया मक्का वाला मुद्दा, यानी राइट। कॉर्न वाला मुद्दा। हाँ, वही कॉर्न जो तुमने भुट्टे के रूप में खाया होगा, पॉपकॉर्न में चबाया होगा। गरम मस्त। अब यूएस कह रहा है कि इंडिया हमसे सब कुछ खरीद लेता है मगर कॉर्न नहीं लेता। यानी कि अमेरिका देश को सबसे बड़ा दर्द है देखो। कि 140 करोड़ लोग वाला भारत उनका कॉर्न नहीं खरीद रहा। अरे भैया, अमेरिका बोलता है कि हमारा मक्का तो दुनिया खा रहल बा, लेकिन भारतवा ऐसन अकड़ल बा कि एक दाना लेबे के नइखे कर रहा। इन सब में अमेरिका का असली मकसद क्या है दोस्तों, जानते हैं? भाई सीधी बात यह है कि अमेरिका की नज़र हमारी एग्रीकल्चर मार्केट पर है, क्योंकि उनका कॉर्न प्रोडक्शन दुनिया में नंबर वन है। 24-25 का अगर आप डेटा देखोगे तो सिर्फ कॉर्न का एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग $15 बिलियन रहा था। मैक्सिको, जापान, कोलंबिया, सऊदी तक सब अमेरिकी कॉर्न खरीद रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर सब ले रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं ले रहा? असली वजह यह है कि अगर इंडिया का बाज़ार खुला तो अमेरिका को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। वैसे इन सब में आपको एक चीज़ और भी बात नोटिस करनी चाहिए कि इंडिया रोक क्यों रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि डिपेंडेंसी का डर है। इंडिया नहीं चाहता कि खाने पीने का सामान किसी और देश पर डिपेंड हो। कल को अमेरिका एक्सपोर्ट रोक दे तो देश में भूचाल आ जाएगा। दूसरा है जीएमओ का खौफ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का खौफ। अमेरिका का कॉर्न ज़्यादातर जीएमओ होता है। इंडिया जीएमओ सिर्फ कॉटन में अलाउ करता है, खाने में नहीं, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तीसरा है हम खुद सक्षम हैं। इंडिया में कॉर्न की खेती जमकर होती है। ये खाने, पोल्ट्री फीड और यहाँ तक कि एथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। कभी कभी कमी होती है तो हम नॉन जीएमओ कॉर्न बाहर से ले लेते हैं। आखिर इससे हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रैटेजिक चालबाजी कुछ तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ खेल और भी गहरा ये है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ कॉर्न नहीं बल्कि पूरी एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना है। डोनाल्ड ट्रंप इसे अपने चुनावी प्रचार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वे कहेंगे, देखो मैंने इंडिया का बाज़ार खुलवा दिया। अगर इंडिया मान गया तो ये होगा गेम चेंजिंग डिसीजन। अगर इंडिया ने मना किया तो बढ़ेगा टैरिफ वॉर। इंडिया हर साल 0.5 मिलियन टन कॉर्न इंपोर्ट करने की अनुमति देता है। उस पर 15% ड्यूटी लगती है। लेकिन अगर इंपोर्ट इससे ज़्यादा होता है तो उस पर 50% ड्यूटी लगती है। इंडिया किसी भी तरह का जीएमओ कॉर्न इंपोर्ट बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता। भारत में घरेलू कॉर्न की कीमत सिर्फ 22 से 23 रुपये प्रति किलो है, जबकि अमेरिका का फार्म ग्रेड प्राइस 15 रुपये प्रति किलो से भी कम है। यानी अगर अमेरिका कॉर्न आया तो भारतीय किसानों की हालत पतली हो जाएगी। पहले इंडिया में एक प्रपोज़ल आया था कि सिर्फ एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जीएमओ कॉर्न इंपोर्ट किया जाए, लेकिन उसे वापस ले लिया गया। ऐसे में सरकार कॉर्न पर टैरिफ कम करने या जीएमओ कॉर्न को एंट्री देने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेगी। मेरी राय अगर मानना है तो इंडिया को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जीएमओ का खतरा असली है, मानता हूँ। किसान की सुरक्षा भी ज़रूरी है। हाँ, ट्रेड रिलेशन ज़रूरी है, लेकिन फूड सिक्योरिटी और किसानों का वोट बैंक दोनों सबसे ऊपर हैं। इंडिया चाहे तो सीमित मात्रा में सिर्फ नॉन जीएमओ कॉर्न की इंपोर्ट की अनुमति दे सकता है, वो भी तब जब देश में भारी कमी हो। थैंक यू दोस्तों।